एक ऐसा पर्वत जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की चेतना का केंद्र है। एक स्थान जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है और अध्यात्म बोल उठता है। जहां हवा में शिव की ऊर्जा बहती है और हर चोटी से ब्रह्मांड की ध्वनि सुनाई देती है। स्वागत है आपका कैलाश पर्वत के अद्भुत रहस्यों की इस दिव्य यात्रा में। आज हम जानेंगे अनखे रहस्यों को। पौराणिक, वैज्ञानिक, योगिक और अलौकिक दृष्टि से मानव सभ्यता ने जब से होश संभाला है, तब से ही कुछ स्थानों को परम रहस्य और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। उनमें सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमयी और सबसे अद्भुत स्थल है कैलाश पर्वत। यह वह स्थान है जिसे ना कोई आम मनुष्य छू सका है, ना कोई वैज्ञानिक समझ सका है और ना ही कोई साधक अंत तक पहुंच सका है। यह केवल एक पर्वत नहीं है, यह एक चेतन शक्ति है, एक ब्रह्मांडीय रहस्य है, एक ऐसी जीवित सत्ता है जिसे साक्षात महादेव शिव का धाम कहा गया है। तिब्बत में स्थित यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट ऊंचा है और इसकी आकृति चारों दिशाओं में समान रूप से फैली हुई एक शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है। लेकिन इस पर्वत को लेकर जितना कहा गया है, उससे कई गुना छुपा हुआ है। यहाँ न सिर्फ धर्म का केंद्र है, बल्कि भौतिक विज्ञान, खगोल विद्या, रहस्यमय शक्तियों और अंतरिक्ष के नियमों तक को चुनौती देने वाले तथ्य मौजूद हैं। कैलाश एकमात्र पर्वत जो चढ़ा नहीं जा सकता। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को हजारों लोगों ने फतह कर लिया है, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। कई ने कोशिश की, लेकिन या तो वे वापस लौट आए या फिर हमेशा के लिए अदृश्य हो गए। 11वीं सदी में एक बौद्ध योगी मिलारेपा ने चढ़ने की कोशिश की और केवल आधे रास्ते पर पहुंचकर ही वापस लौट आए। उन्होंने कहा, यह देवताओं का घर है और यहाँ मानव का प्रवेश वर्जित है। क्या कोई पर्वत इतना रहस्यमयी हो सकता है कि केवल उसकी उपस्थिति ही लोगों को मोक्ष की अनुभूति दे दे? वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि कैलाश के ऊपर कोई रहस्यमयी शक्ति है जो किसी भी चढ़ाई को असंभव बना देती है। 4 नदियों की उत्पत्ति और विश्व का केंद्र कैलाश पर्वत से 4 पवित्र नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्नाली 4 दिशाओं में बहती हैं। यह एक संयोग नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संरचना है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इसे विश्व का मेरु कहा गया है। यही वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण सृष्टि घूमती है। यह पृथ्वी का एक्सिस मुंडी है, वह धुरी जो ब्रह्मांड और पृथ्वी को जोड़ती है। कई वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट मैपिंग द्वारा यह सिद्ध किया है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का भौगोलिक केंद्र है और इसके चारों ओर का क्षेत्र एक परफेक्ट गोल बनाता है। कैलाश के दक्षिण में स्थित है रहस्यमय मानसरोवर और राक्षस ताल। कैलाश पर्वत के पास 2 अद्भुत झीलें स्थित हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर को देवताओं की झील कहा जाता है, जहां का जल शांत, निर्मल और पवित्र होता है। दूसरी ओर राक्षस ताल एक अशांत, चंचल और रहस्यमयी झील है, जिसमें कोई जीव नहीं रहता। दोनों झीलें एक दूसरे से बिल्कुल पास पास हैं, लेकिन दोनों का तापमान, ऊर्जा और स्वभाव पूरी तरह अलग है। वैज्ञानिक भी यह समझ नहीं पाए कि एक ही स्थान पर 2 विपरीत ऊर्जा स्रोत कैसे मौजूद हो सकते हैं। यह स्थान हमें बताता है कि ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां एक साथ संतुलन में रहती हैं। समय का चक्र यहाँ थम जाता है। कैलाश पर्वत के निकट जाकर कई यात्रियों ने एक जैसी बात कही, वहाँ समय कुछ क्षण के लिए रुक जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि उनकी घड़ियाँ कैलाश के पास जाकर बंद हो जाती हैं या फिर तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। एक रूसी वैज्ञानिक टीम ने दावा किया कि कैलाश के पास समय का एक अदृश्य बिंदु है, जिसे टाइम अनोमली जोन कहते हैं, जहां भौतिक नियम काम नहीं करते। कुछ यात्रियों को वहां एक दिन के प्रवास के बाद महीनों का समय बीत जाने का अनुभव हुआ। यह बात किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन जिन लोगों ने इसे अनुभव किया है, उनके लिए यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। कैलाश के चारों ओर अद्भुत संरचना, एक विशाल यंत्र। कैलाश पर्वत केवल एक प्राकृतिक आकृति नहीं है। अगर आप ऊपर से इस क्षेत्र को देखेंगे तो पाएंगे कि इसके चारों ओर की पर्वतमालाएं और झीलें एक विशाल श्री यंत्र के जैसी आकृति बनाती हैं। श्री यंत्र, जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र होता है,
उसे यदि पृथ्वी पर कोई आकार देता है तो वह है कैलाश पर्वत का क्षेत्र। वैज्ञानिकों ने भी सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से यह पुष्टि की है कि कैलाश क्षेत्र की रचना पूर्णतः ज्यामितीय और संतुलित है, जो किसी साधारण भूगठन से संभव नहीं है। रहस्यमय कंपन और ऊर्जा क्षेत्र, कई साधक और यात्री कैलाश के पास जाकर अद्भुत ऊर्जा महसूस करते हैं। कुछ ने बताया कि उनके शरीर में बिना किसी प्रयास के ध्यान की स्थिति बन गई, तो कुछ ने कहा कि वहां खड़े रहना भी एक दिव्य अनुभूति थी। वैज्ञानिकों ने यहाँ एक अनदेखी चुंबकीय ऊर्जा पाई है जो मनुष्य के मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती है। विशेष रूप से पाइनियल ग्लैंड, थर्ड आई की सक्रियता यहाँ तीव्र हो जाती है। यही कारण है कि यह स्थान ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के लिए सबसे पवित्र माना गया है। कैलाश सिर्फ शिव का निवास नहीं, परलोक का द्वार। कई प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत केवल धरती पर नहीं, बल्कि यह तीनों लोकों को जोड़ता है, मृत्युलोक, पितृलोक और देवलोक। यह वह द्वार है जहां से आत्माएं मुक्त होती हैं, जहां साधक मोक्ष प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण और कई बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इसे साक्षात मोक्षधाम कहा गया है। जैन धर्म में इसे ऋषभदेव का निर्वाण स्थल माना गया है। बौद्ध धर्म में इसे माउंट मेरू यानी ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है। एक ही पर्वत तीन धर्मों का इतना पवित्र केंद्र कैसे बन सकता है यदि उसमें कोई ब्रह्मांडीय शक्ति न हो? रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। कैलाश पर्वत की आकृति और स्थिति वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव लगती है। यहाँ चढ़ने वाला व्यक्ति या तो लौट नहीं पाता या अपना मानसिक संतुलन खो देता है। यहाँ पर घड़ियां काम नहीं करती, समय की गति रुक जाती है। पर्वत की चोटी सदा बादलों से ढकी रहती है, कोई स्पष्ट रूप नहीं दिखाई देता। यह पक्षी भी एक सीमा के बाद उड़ नहीं पाते, मानो कोई अदृश्य दीवार हो। मानसरोवर और राक्षस ताल का द्वैत दर्शन अद्भुत ब्रह्मांडीय प्रतीक है। मानव जीवन के लिए संदेश। कैलाश पर्वत हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा ईश्वर हमारे अहंकार से परे हैं। कैलाश पर कोई चढ़ नहीं पाया, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए केवल शरीर नहीं, आत्मा भी पवित्र होनी चाहिए। यह एक संदेश है कि जब तक हम अपने भीतर के राक्षसों को शांत नहीं करते, तब तक हम किसी भी पवित्र स्थल को स्पर्श नहीं कर सकते। कैलाश हमें यह बताता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी इंद्रियों, विज्ञान और बुद्धि से परे है। एक रहस्य जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। कैलाश पर्वत केवल एक यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। यह वो रहस्य है जिसे कोई शब्द नहीं समझा सकते, केवल अनुभव किया जा सकता है। यहाँ आकर व्यक्ति को पता चलता है कि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं, मौन में है। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, अंतरात्मा की गहराइयों में है। और सच्चा मोक्ष किसी और लोक में नहीं, इसी धरती पर, कैलाश में है। यदि आपने जीवन में कैलाश को नहीं देखा, तो आपने अभी तक जीवन का वह द्वार नहीं छुआ जिससे अनंतता शुरू होती है। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और दिव्य अनुभव देने वाला लगा, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, नमः शिवाय और शेयर करें हर उस आत्मा तक जो शिव से जुड़ना चाहती है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली यात्रा में हम शंभला से आगे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय लोकों में प्रवेश करेंगे। जय महादेव, हर हर महादेव।